Bharani from Top Education Center. Today we start our new subject that is Sanskrit. हम आज संस्कृत स्टार्ट करेंगे. जैसे कि संस्कृत यू आर इन 6th स्टैंडर्ड और आज से आपका एक नया सब्जेक्ट, एक और सब्जेक्ट बढ़ गया, वो है संस्कृत. तो संस्कृत को जानने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी आना जरूरी है. अगर आपको हिंदी की क ख ग पूरी आती है, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, सो इट्स वेरी इजी. संस्कृत पढ़ना बहुत ही इजी है. मैंने वर्ड्स लिख के रखे हैं, वो मैं ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ती हूँ. ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत का, चित्रपदानी. चित्रपदानी हमें टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स, अभी यहाँ पे मैं पिक्चर्स तो ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, बट आपका जो टेक्स्ट बुक है संस्कृत का, उसमें चित्रपदानी है. चित्रपदानी यानी हमारे पास पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर में से आपको लिखना है दैट विच लेटर इज दिस. ये सब्जेक्ट का ये पहला चैप्टर है जिसमें आपको वर्ड लिखा होगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है दैट ये जो पिक्चर है वो कौन सी किसकी पिक्चर है. ठीक है, तो हमारा आज फर्स्टली स्टार्ट हो रहा है न्यू फर्स्टली चित्रपदानी फर्स्ट. इसमें चित्रपदानी 4 तक आएंगे, जिसमें से मैं फर्स्ट पार्ट आपको आज करवा रही हूँ. ठीक है, सो सबसे पहले हम रीड करेंगे कि संस्कृत में रीड कैसे करते हैं. तो ये हिंदी का एक पार्ट है. देखो हिंदी में जैसे लाइन होती है वैसे यहाँ पे भी लाइन है ईच एंड एवरी लेटर में. उसके बाद आपको ये लेटर समझना जरूरी है कि ये क्या है. हिंदी में ये जो 2 डॉट होते हैं उसे हम कहते हैं अह. क्या कहते हैं? अह कहते हैं. और ये ज्यादातर अह लगता किसमें है? ये पुरुष, जैसे कि मस्कुलाइन होता है ना, उसमें अह लगता है. फेमिनाइन में ये नहीं लगता है. स्त्रीलिंग पुरुषलिंग करते थे ना, तो स्त्रीलिंग में अह नहीं लगता है. पर अगर पुल्लिंग हो, पुल्लिंग यानी जेंडर, अगर पुल्लिंग लिखे तो मस्कुलाइन होता है और जेंडर में फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग होता है, तो इसे कहेंगे हम पुल्लिंग. पुल्लिंग यानी मस्कुलाइन. तो जब भी मस्कुलाइन हो तो उसमें ये 2 डॉट तो लगते ही. देखो आप ईच एंड एवरी लेटर में मैंने पीछे अह की साइन दी ही है. तो ये जो अह की लाइन है उसे कहते हैं मस्कुलाइन. ठीक है, अगर हमारा स्त्रीलिंग होगा ना तो उसमें ये अह नहीं लगेगा. ठीक है, ये समझना जरूरी है. उसके बाद अभी हम ईच एंड एवरी लेटर पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट लेटर, ये आपको पता है हिंदी का व है, ये नीचे रू की साइन है. तो ये लेटर कौन सा? व. षटकोण का श व, वृषभ. ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वृषभ यानी ऑक्स. ऑक्स हम मस्कुलाइन कह सकते हैं ना, तो ये है मस्कुलाइन में ऑक्स. इसको अगर आप बुल लिखोगे तो भी चलेगा, BULL बुल. ओके, उसके बाद सेकंड लेटर मैंने लिखा है गर्दभ. सिंपल, देखो हिंदी का लेटर ये गर्दभ. गर्दभ किसे कहते हैं? संस्कृत में गर्दभ कहते हैं डोंकी को. डोंकी यानी गधा, गधे को बोलते हैं संस्कृत में गर्दभ. उसके बाद आएगा मेषः. देखो ये भी हिंदी का ही लेटर है, मेषः. मेषः मीन्स व्हाट? मेषः मीन्स शीप. ठीक है, उसके बाद नकुलः. नकुलः मीन्स मंगूस. आपको पता है नकुलः मीन्स यहाँ जो सांप का दुश्मन होता है. ठीक है, नोरेरा बोलते हैं जिसको हम गुजराती में. तो नकुलः को इंग्लिश में बोलते हैं मंगूस, और मंगूस को संस्कृत में कहते हैं नकुलः. अच्छा, आपको एग्जाम में जब आएगा तो सिर्फ संस्कृत में से इंग्लिश नहीं आएगा, आपको एग्जाम में बोथ आएंगे, दोनों आएंगे. आपको ऐसे लिखा होगा ट्रांसलेट संस्कृत टू इंग्लिश, या फिर ऐसे भी आ सकता है ट्रांसलेट इंग्लिश टू संस्कृत. सो आपको ये दोनों मीनिंग आना जरूरी है. अगर आपको एग्जाम में मंगूस लिखा हुआ है, आपको उसको संस्कृत में लिखना हो तो उसको क्या कहते हैं? नकुलः कहते हैं. अगर संस्कृत में लिखा हुआ मयूरः मीन्स व्हाट? सो मयूरः मीन्स पीकॉक. ठीक है, मयूरः मीन्स मोर. हिंदी में मोर कहते हैं, संस्कृत में मयूरः कहते हैं, एंड इन इंग्लिश वी से पीकॉक. ओके, उसके बाद मैंने लिखा है काकः. काकः मीन्स व्हाट? काकः बोलते हैं हिंदी में क्रो. क्रो इंग्लिश में और हिंदी में कौवा. कौवे को बोलते हैं संस्कृत में काकः और कौवे को इंग्लिश में कहते हैं क्रो. ठीक है, ये मैंने आपको 6 लेटर समझाए. फर्स्ट था वृषभः, सेकंड था गर्दभः, थर्ड था मेषः, फोर्थ था नकुलः, फिफ्थ मयूरः और लास्ट काकः. ठीक है, ये संस्कृत लेटर है, उसके सामने मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में. ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है तालः. तालः मीन्स हिंदी में ताला होता है ना, उसे संस्कृत में कहते हैं तालः. तालः को इंग्लिश में बोलते हैं लॉक. ठीक है, दीपः. दीपः यानी हिंदी में दिया. दीपः मीन्स दिया, संस्कृत में दीपः, इंग्लिश में लैम्प, LAMP लैम्प.
ठीक है, जो दिवाली में हम दिए जलाते हैं ना, दैट इज दीपक। उसको इंग्लिश में लैंप भी लिख सकते हो आप। अगर आप इसको दिया लिखोगे DIYA तो भी चलेगा। नेक्स्ट घटः, घटः मीन्स पॉट। ये लिखा है मैंने ग फिर अह की साइड तो होगा घटः। घटः मीन्स पॉट, POT पॉट। मटका भरते हैं पानी का, उसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉट, उसको संस्कृत में कहते हैं घटः। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है सर्पः। सर्पः मीन्स व्हाट? सर्पः संस्कृत लेटर है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्नेक। हिंदी में सर्पः मीन्स सांप। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्नेक और संस्कृत में कहते हैं सर्पः। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है मकर। देखो वही हिंदी के लेटर है, बहुत इजी है, सिर्फ समझना जरूरी है कि संस्कृत में क्या कहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है मकर। मकर मीन्स व्हाट? मकर हिंदी में होता है मगरमच्छ। ठीक है, मकर मीन्स हिंदी में मगरमच्छ। मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मगरमच्छ को इंग्लिश में कहते हैं क्रोकोडाइल। ठीक है, CROCODILE क्रोकोडाइल। नेक्स्ट ये वर्ड लिखा है, ये भू की साइन है। ठीक है, ये मैंने लिखा है मंडूक। इसे कहते हैं मंडूक। मंडूक संस्कृत लेटर है। मंडूक का हिंदी क्या होगा? हिंदी इंग्लिश में फ्रॉग और हिंदी में मंडूका यानी क्या? मेंढक होता है ना, मेंढक, उसे हम संस्कृत में कहते हैं मंडूका। उसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉग, FROG फ्रॉग और संस्कृत में मंडूका। ठीक है, ये हमारा पूरा चित्रपाधानी फर्स्ट है जिसमें टोटल लेटर्स है 12। ठीक है, इसको आपको सबसे पहले ये 12 के 12 लेटर संस्कृत में भी और इंग्लिश में भी आपको एक न्यू नोटबुक बनानी है लैंग्वेजेस की, उसमें हमारा हिंदी, गुजराती, संस्कृत आएगा। ठीक है, सबसे पहले आज हम न्यू सीख रहे हैं, इसलिए मैंने संस्कृत स्टार्ट किया। आप फर्स्ट लेटर लिखोगे चित्रपदानी फर्स्ट। ये 12 के 12 लेटर संस्कृत में भी लिखोगे और इंग्लिश में भी लिखोगे, बट नॉट वन टाइम। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी लेटर 3 टाइम्स। अगर आप 3 टाइम लिखोगे तो आपको संस्कृत लिखना आ जाएगा कि हम संस्कृत को कैसे लिखेंगे। ठीक है, और लिखते लिखते आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं इसकी टेस्ट रखूंगी। टेस्ट में संस्कृत टू इंग्लिश भी आना चाहिए और इंग्लिश टू संस्कृत भी आना चाहिए। इसलिए जब आप लर्न करोगे तो दोनों लेटर को लर्न करना है, संस्कृत वाला लेटर भी और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, दोनों लर्न करने हैं। ठीक है, अभी हम इसके बाद वाला चित्रपदानी 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट चित्रपदानी 2। फर्स्ट हमने कर ली, उसमें 12 लेटर थे। अभी इसमें भी 12 लेटर हैं, पर थोड़ा आगे वो जो हमने 12 लेटर किए थे वो हमने पुल्लिंग के किए थे, यानी मस्कुलिन के किए थे। अभी ये जो 12 लेटर्स हैं वो है स्त्रीलिंग की, यानी फेमिनिन के। ठीक है, स्त्रीलिंग में हमेशा नोट करना, स्त्रीलिंग में पीछे आ की मात्रा आती है। देखो, बालिका, उत्पीठिका, लता, स्थालिका। नोट किया, ये जितने भी लेटर्स मैंने लिखे हैं उसमें या ई है या आ की मात्रा है, बट जो हमने आगे की मस्कुलिन की, पुल्लिंग किया, उसमें सब में अह की मात्रा है। ठीक है, ये है डिफरेंस। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्त्रीलिंग। दैट इज फर्स्ट लेटर इज बालिका। बालिका मीन्स क्या? बालिका मीन्स एक लड़की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गर्ल। यहाँ पे लिखा है मैंने गर्ल। ठीक है, लेटर बिल्कुल इजी है पढ़ना। ब को आ की मात्रा बा, ल को ई की मात्रा ली, का, बालिका। बालिका मीन्स गर्ल। नेक्स्ट ये है ऊ की मात्रा, ऊ और ये त आधा है, हाफ है, तो ये लेटर कौन सा? उत्पीठिका। उत्पीठिका मीन्स व्हाट? उत्पीठिका मीन्स टेबल। ठीक है, उत्पीठिका मीन्स टेबल। नेक्स्ट लता। लता मीन्स व्हाट? लता मीन्स क्रीपर। क्रीपर यानी क्या पता है? जो मनी प्लांट होता है ना, उसे संस्कृत में लता कहते हैं और मनी प्लांट को इंग्लिश में कहते हैं क्रीपर। तो ये लता मीन्स क्रीपर। उसको आप पेड़ नहीं लिख सकते हो, पिक्चर में दिखेगा आपको, लेकिन कई बच्चे लता को ट्री लिख के आते हैं या ब्रांचेस लिख के आते हैं, सो इट्स रॉन्ग। लता मीन्स क्रीपर, क्रीपर मीन्स मनी प्लांट। ठीक है, उसके बाद आएगा स्थालिका। स्थालिका मीन्स व्हाट? स्थालिका मीन्स प्लेट, जिसमें हम खाते हैं डिश, तो स्थालिका मीन्स प्लेट। नेक्स्ट कुंचिका। ये क, उसको ऊ की मात्रा कु, ये न्य और च दोनों साथ में लिखे हैं, कुंचिका। कुंचिका मीन्स व्हाट? आगे हमने लैम्प लॉक किया था, लॉक को और यहाँ पे उसका की। कुंचिका मीन्स की। ठीक है, लॉक को हमने संस्कृत में कहा था ताला, और चाबी को क्या बोलते हैं इंग्लिश संस्कृत में? कुंचिका, और से इंग्लिश में कहते हैं की। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है शाटिका। शाटिका मीन्स व्हाट? शाटिका मीन्स साड़ी।
जो वुमेन पहनती है साड़ी, उसे कहते हैं संस्कृत में शाटिका। नेक्स्ट मैंने लिखा है पेटिका। पेटिका मीन्स ट्रंक। ट्रंक को आप बास्केट लिख सकते हो, बॉक्स भी लिख सकते हो। पेटिका मीन्स एक बॉक्स होता है ना, ज्वेलरी बॉक्स लो या कोई भी बॉक्स लो जिसमें हम सामान डालते हैं, तो पेटिका मीन्स आप बॉक्स भी लिख सकते हो या आप ट्रंक भी, बस्ता बोलते हैं, वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट चटका। चटका मीन्स व्हाट? चटका मीन्स स्पैरो, चिड़िया, उसे संस्कृत में कहते हैं चटका, इंग्लिश में कहते हैं स्पैरो। उसके बाद लिखा हुआ है नदी। नदी मीन्स व्हाट? नदी मीन्स रिवर। रिवर मीन्स नदी, दोनों आना चाहिए। रिवर लिखा हुआ और आप नदी लिखोगे, नदी लिखा हुआ तो रिवर। नेक्स्ट चुली। चुली मीन्स व्हाट? चुली मीन्स मड स्टोव। जो गरीब लोग होते हैं ना, जिनके घर में गैस नहीं होता, तो वो मिट्टी का स्टोव बनाते हैं, उसको बोलते हैं चूल्हा। ठीक है, तो उसका लिखा है हमने यहाँ पे संस्कृत लेटर चूली, और उसको संस्कृत में कहते हैं मड स्टोव। मड यानी मिट्टी का बना हुआ स्टोव। नेक्स्ट घटी। घटी मीन्स व्हाट? घटी मीन्स वॉल क्लॉक, जो दीवार पे लगाया जाता है, ऐसे क्लॉक को कहते हैं घटी। उसके बाद लिखा हुआ है पुष्पादानी। पुष्पादानी मीन्स क्या? फ्लावर वास। पूरा फ्लावर का वास होता है ना, उसे संस्कृत में कहते हैं पुष्पादानी। ठीक है, ये मैंने 12 लेटर किसके करवाए? स्त्रीलिंग के हैं। ये सारे जो 12 लेटर है वो है स्त्रीलिंग के, और जो फर्स्ट चित्र बनाने में किए थे वो सारे लेटर थे पुल्लिंग के। ठीक है, अभी इसके बाद हमारा आएगा चित्र बदानी।